देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण। नारद पुराण में पूर्व भाग चल रहा है और चतुर्थ पाद चल रहा है। 69 अध्याय हो चुके हैं। आज 70वां अध्याय पद्म पुराण का लक्षण तथा उसमें वर्णित विषयों की अनुक्रमणिका। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं पद्म पुराण का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक इसका पाठ और श्रवण करते हैं उन्हें यह महान पुण्य देने वाला है। जैसे संपूर्ण देहधारी मनुष्य 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त बताया जाता है, उसी प्रकार यह पापनाशक पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त कहा गया है। ब्रह्मन, जिसमें महर्षि पुलस्त्य ने भीम को सृष्टि आदि के क्रम से नाना प्रकार के उपाख्यान और इतिहास आदि के साथ विस्तार पूर्वक धर्म का उपदेश किया है, जहाँ पुष्कर तीर्थ का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ की विधि, पेठ, वेद पाठ आदि का लक्षण, नाना प्रकार के दान और व्रतों का पृथक पृथक निरूपण, पार्वती का विवाह, तारकासुर का विस्तृत उपाख्यान तथा गौ आदि का महात्म्य है, जो सबको पुण्य देने वाला है, जिसमें कालिकेय आदि दैत्यों की वध की पृथक पृथक कथा दी गई है, तथा द्विश्रेष्ठ जहाँ ग्रहों के पूजन और दान की विधि बताई गई है, वह महात्मा श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ सृष्टि खंड है। पिता माता आदि की पूजनीयता के विषय में शिव शर्मा की प्राचीन तथा सुब्रत की कथा, व्रतासुर के वध की कथा, पृथु, बेन और सुनीता की कथा, सुकला का उपाख्यान, धर्म का आख्यान, पिता की सेवा के विषय में उपाख्यान, नहुस की कथा, ययाति चरित्र, गुरु तीर्थ का निरूपण, राजा और जैमिनी के संवाद में अत्यंत आश्चर्यमयी कथा, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध, कामोदका की कथा, बेहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन के साथ कुंजल का संवाद, तदनंतर सिद्धोपाख्यान और इस खंड के फल का विचार। ये सब विषय जिसमें कहे गए हैं वह सूत सौनक संवाद रूप ग्रंथ भूमि खंड कहा गया है, जहाँ श्रौति तथा महर्षियों के संवाद रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है। पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन किया गया है। तदनंतर जहाँ नर्मदा जी की उत्पत्ति कथा और उनके तीर्थों का पृथक पृथक वर्णन है, जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की पुण्यमयी कथा कही गई है। कालिंदी की पुण्य कथा, काशी महात्म्य वर्णन तथा गया और प्रयाग के पुण्यमय महात्म्य का निरूपण है। वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्म योग का निरूपण, पुण्य कर्म की कथा को लेकर व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, व्रत संबंधी उपाख्यान, तदनंतर कार्तिक के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक का महात्म्य तथा सर्व अपराध निवारक स्तोत्र, ये सब विषय जहाँ आए हैं वह स्वर्ग खंड कहा गया है। ब्रह्मन यह सब पातकों का नाश करने वाला है। रामाश्वमेध के प्रसंग में प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त्य आदि महर्षियों का आगमन, पुलस्त्य वंश का वर्णन, अश्वमेध का उपदेश, अश्वमेधीय अश्व का पृथ्वी पर विचरण, अनेक राजाओं की पुण्यमयी कथा, श्री जगन्नाथ जी की महिमा का निरूपण, वृंदावन का सर्व पापनाशक महात्म्य, कृष्ण अवतारधारी श्री हरि की नित्य लीलाओं का कथन, वैशाख स्नान की महिमा, स्नान दान और पूजन का फल, भूमि बाराह संवाद, यम और ब्राह्मण की कथा, राजदूतों का संवाद, श्री कृष्ण स्तोत्र का निरूपण, शिव शंभु समागम, दधीचि की कथा, भस्म का अनुपम महात्म्य, उत्तम शिव महात्म्य, देवराज सुतोपाख्यान, पुराण वेदता की प्रशंसा, गौतम का उपाख्यान और शिव गीता तथा कल्पांतर में भरद्वाज आश्रम में श्री राम कथा आदि विषय पाताल खंड के अंतर्गत हैं। जो सदा इसका श्रवण और पाठ करते हैं उनके सब पापों का नाश करके यह उन्हें संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति कराता है। 5वें खंड में पहले भगवान शिव के द्वारा गौरा देवी के प्रति कहा गया पर्वतोपाख्यान है। तत्पश्चात जलंधर की कथा, श्री शैल आदि का महात्म्य कीर्तन और राजा सगर की पुण्यमयी कथा है। उसके बाद गंगा, प्रयाग, काशी और गया का अधिक पुण्यदायक महात्म्य कहा गया है। फिर अन्नादि दान का महात्म्य और महाद्वादशी व्रत का उल्लेख है।
तत्पश्चात 24 एकादशियों का पृथक पृथक महात्म्य कहा गया है। फिर विष्णु धर्म का निरूपण और विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन है। उसके बाद कार्तिक व्रत का महात्म्य, माघ स्नान का फल तथा जम्बू द्वीप के तीर्थों की पापनाशक महिमा का स्तोत्र है, वर्णन है। फिर साबरमती अर्थात साबरमती का महात्म्य, नरसिंह उत्पत्ति कथा, देव शर्मा आदि का उपाख्यान और गीता महात्म्य का वर्णन है। तदनंतर भक्ति का आख्यान, श्रीमद् भागवत का महात्म्य और अनेक तीर्थों की कथा से युक्त इंद्रप्रस्थ की महिमा है। इसके बाद मंत्र रत्न का कथन, त्रिपाद विभूति का वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी अवतार कथा है। तत्पश्चात अष्टोत्तर शत दिव्य राम नाम और उसके महात्म्य का वर्णन है। 12 फिर महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु के वैभव की परीक्षा का उल्लेख है। इस प्रकार यहाँ 5वां उत्तरखंड कहा गया है, जो सब प्रकार के पुण्य देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव 5 खंडों से युक्त पद्म पुराण का श्रवण करता है, वह इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। यह पद्म पुराण 55,000 श्लोकों से युक्त है। मानद जो इस पुराण को लिखवाकर पुराणज्ञ ब्राह्मण का भली भांति सत्कार करके ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्णमय कमल के साथ इस लिखित पुराण का उक्त पुराण वेदता ब्राह्मण को दान करता है, वह संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर वैष्णव धाम को चला जाता है। जो पद्म पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ तथा श्रवण करता है, वह भी संपूर्ण पद्म पुराण के श्रवण जनित फल को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पद्म पुराण हमारे YouTube चैनल में डाला जा चुका है। विष्णु पुराण का स्वरूप और विषयानुक्रमणिका। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वैष्णव महापुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 23,000 है। यह सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके पूर्व भाग में शक्तिनंदन पराशर जी ने मैत्रेय को 6 अंश सुनाए हैं। उनमें से प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है। आदि कारण, सर्ग, देवता आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, दक्ष आदि के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु के चरित्र, प्राचेतस का उपाख्यान, प्रहलाद की कथा और ब्रह्मा जी के द्वारा देव, तिर्यक, मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान प्रधान व्यक्तियों को पृथक पृथक राज्याधिकार दिए जाने का वर्णन। इन सब विषयों को प्रथम अंश कहा गया है। प्रियव्रत के वंश का वर्णन, द्वीपों और वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों का कथन, 7 स्वर्गों का निरूपण, पृथक पृथक लक्षणों से युक्त सूर्य आदि ग्रहों की गति का प्रतिपादन, भरत चरित्र, मुक्ति मार्ग निदर्शन तथा निदाघ एवं ऋभु का संवाद, ये सब विषय द्वितीय अंश के अंतर्गत कहे गए हैं। मनवंतरों का वर्णन, वेद व्यास का अवतार तथा इसके बाद नरक से उद्धार करने वाला कर्म कहा गया है। सगर और और्व के संवाद में सब धर्मों का निरूपण, श्राद्ध कल्प और वर्णाश्रम धर्म, सदाचार निरूपण तथा माया मोह की कथा, यह सब विषय तीसरे अंश में बताया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मुनिश्रेष्ठ सूर्यवंश की पवित्र कथा, चंद्रवंश का वर्णन तथा नाना प्रकार के राजाओं का वृत्तांत चतुर्थ अंश के अंतर्गत है। श्री कृष्ण अवतार विषयक प्रश्न, गोकुल की कथा, बाल्यावस्था में श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, कुमारावस्था में अगासुर आदि की हिंसा, किशोरावस्था में उनके द्वारा कंस का वध, मथुरापुरी की लीला, तदनंतर युवावस्था में द्वारिका की लीलाएं, समस्त दैत्यों का वध, भगवान के पृथक पृथक विवाह, द्वारिका में रहकर योगीश्वरों के भी ईश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण के द्वारा शत्रुओं के वध आदि के साथ साथ पृथ्वी का भार उतारा जाना और अष्टावक्र जी का उपाख्यान, ये सब बातें 5वें अंश के अंतर्गत हैं। कलयुग का चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय तथा केशी ध्वज द्वारा खांडिक के जनक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश इत्यादि विषयों को 6ठा अंश कहा गया है। इसके बाद विष्णु पुराण का उत्तर भाग प्रारंभ होता है, जिसमें शौनक आदि के द्वारा आदर पूर्वक पूछे जाने पर सूत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार के धर्मों की कथाएं कही हैं। अनेक पुण्यव्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत,
ज्योतिष, वंश वर्णन के प्रकरण, स्तोत्र, मंत्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाली नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई हैं। यह विष्णु पुराण है जिसमें सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें वेद व्यास जी ने 12 कल्प का वृत्तांत कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ मनोवांछित भोग भोग कर विष्णु लोक में जाते हैं। जो इस पुराण को लिखवाकर या स्वयं लिखकर आषाढ़ की पूर्णिमा को घृतमयी धेनु के साथ पुराणार्थ वेत्ता विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ धाम में जाता है। ब्राह्मण जो विष्णु पुराण की इस विषयानुक्रमणिका को कहता अथवा सुनता है, वह समूचे पुराण के पठन एवं श्रवण का फल पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु पुराण भी हमारे YouTube चैनल पे डाला जा चुका है। वायु पुराण का परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदि का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं वायु पुराण का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर परमात्मा भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है। यह पुराण 24,000 श्लोकों का बतलाया गया है, जिसमें वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश किया है। उसे वायु पुराण कहा गया है। वह पूर्व और उत्तर 2 भागों से युक्त है। ब्रह्मन जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन है और जहाँ गयासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सब मासों का महात्म्य बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है, जहाँ दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल, दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है, वह वायु पुराण का पूर्व भाग कहा गया है। मुनीश्वर उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्गेय और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्वतोभावेन निवास करते हैं, वही यह नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव है। यह नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य मोक्ष है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोगों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं, वे भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं और जिनका दक्षिण तट पर निवास है, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। ओमकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पापनाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर। 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। मुनीश्वर, इनके सिवा अन्य साधारण तीर्थ तो रेवा के दोनों तटों पर पग पग पर विद्यमान हैं, जिनकी संख्या 60 करोड़ 60 हजार है। यह परमात्मा शिव की संगीता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है। जो इस पुराण को लिखकर गुणमयी धेनु के साथ श्रावण की पूर्णिमा को भक्तिपूर्वक कुटुंबी ब्राह्मण के हाथ में दान देता है, वह 14 इंद्रों तक के राज्य काल तक रुद्रलोक में निवास करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक हविष्य भोजन करते हुए इस वायु पुराण को सुनता है अथवा सुनाता है, वह साक्षात रुद्र है, इसमें संशय नहीं है। जो इस अनुक्रमणिका को सुनता है और सुनाता है, वह भी समस्त पुराण के श्रवण का फल पा लेता है। वायु पुराण को शिव पुराण भी माना गया है कुछ मनीषियों के द्वारा। तो हमारे YouTube चैनल में शिव पुराण 2 बार डाला जा चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का परिचय, महात्म्य तथा दान जनित फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचि सुनो, वेद व्यास जी ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का संपादन किया है, वह 18,000 श्लोकों का बतलाया गया है। यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। यह 12 शाखाओं से युक्त कल्प वृक्ष स्वरूप है। विप्रवर इसमें विश्वरूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कंद में सूत और सौनकादि ऋषियों के समागम का प्रसंग उठाकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रायोपवेशन तक की कथा कही गई है।
यहीं तक प्रथम स्कंद का विषय है। फिर परीक्षित सुख संवाद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की धारणाओं का निरूपण है। तदनंतर ब्रह्म नारद संवाद में भगवान के अवतार संबंधी अमृतोपमम चरित्रों का वर्णन है। फिर पुराण का लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान व्यास जी ने यह द्वितीय स्कंद का विषय बताया है, जो सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति का प्रतिपादक है। तत्पश्चात विदुर का चरित्र, मैत्रेय जी के साथ विदुर का समागम, परमात्मा ब्रह्म से सृष्टि क्रम का निरूपण और महर्षि कपिल द्वारा कहा हुआ सांख्य, यह सब विषय तृतीय स्कंद के अंतर्गत बताया गया है। तदनंतर पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, तत्पश्चात राजा पृथु का पवित्र उपाख्यान, फिर राजा प्राचीन बर्हिस की कथा, यह सब विसर्ग विषयक परम उत्तम चौथा स्कंद कहा गया है। राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रों का पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति, यह संस्थान विषयक पांचवा स्कंद है। अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई सृष्टि का निरूपण, वृत्तासुर की कथा और मरुदगणों का पुण्यदायक जन्म, यह सब व्यास जी के द्वारा छठा स्कंद कहा गया है। वत्स प्रहलाद का पुण्य चरित्र और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, यह सातवां स्कंद बताया गया है। यह ऊती अथवा कर्म वासना विषयक स्कंद है। इसमें उसी का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात मनवंतर निरूपण के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, बलि के ऐश्वर्य की वृद्धि और उनका बंधन तथा मत्स्यावतार चरित्र, यह आठवां स्कंद कहा गया है। महामते सूर्यवंश का वर्णन और चंद्रवंश का निरूपण, यह वंशानुचरित विषयक नवा स्कंद बताया गया है। श्री कृष्ण का बालचरित, कुमारावस्था की लीलाएं, ब्रज में निवास, किशोरावस्था की लीलाएं, मथुरा में निवास, युवावस्था, द्वारिका में निवास और भूभार हरण, यह निरोध विषयक दसवां स्कंध है। नारद वसुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण के साथ उद्धव का संवाद, आपस के कलह से यादवों का संहार, यह सब मुक्ति विषयक 11वां स्कंध है। भविष्य के राजाओं का वर्णन, कलिधर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोह का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन, तत्पश्चात भागवती विभूति का वर्णन और अंत में पुराणों की श्लोक संख्या का प्रतिपादन, यह सब आश्रय विषयक 12वां स्कंध है। वत्स, इस प्रकार तुम्हें श्रीमद् भागवत का परिचय दिया गया। वह वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक, सबको भक्ति, भोग और मोक्ष देने वाला है। जो भगवान की भक्ति चाहता हो, वह भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के साथ इस भागवत का भगवत भक्त ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करे। उसके पहले वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भागवत की इस विषयानुक्रमणिका का दूसरे को श्रवण कराता है अथवा स्वयं सुनता है, वह समस्त पुराण के श्रवण का उत्तम फल प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत, श्रीमद् भागवत का हिंदी अर्थ अर्थात सुख सागर हमारे YouTube चैनल पर डाला जा चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।